साइन इनवर्स -1/2 का मान बताना है, वो भी मुख्य मान। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन इनवर्स का मतलब मुख्य मान ही होता है। तो सबसे पहले मेरे को ये जानकारी होनी चाहिए कि साइन इनवर्स का जो मान होता है, मुख्य मान, किसके किसके बीच में होता है। तो हम जानते हैं -π/2 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल π/2, यही ना। और cos का होता है 0 लेस देन इक्वल cos इनवर्स लेस देन इक्वल पाई। और tan का होता है -π/2 लेस देन इक्वल tan इनवर्स, सॉरी, लेस देन π/2। इसका नियम, इसका ट्रिक हम बता चुके हैं, कैसे याद रखना है, ये पूरा याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कह रहा है कि मुख्य मान इसका निकालिए। चलो निकालते हैं। मुख्य मान निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग को अगर फॉर्मूला याद है तो झटपट बनेगा। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्या जानते हैं? माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर यानी 1/2। क्या? माइनस साइन इनवर्स, हम क्या करेंगे, 1/2 है, यहाँ साइन है तो साइने में हम ढूंढ कितना डिग्री का होता है। तो कितना डिग्री का होता है जी? साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई के रूप में अगर हमको लिखना हो तो 30 से 180 में भाग दो 6, यानी 6 से इसमें भाग देते हैं तो 6 में 180 में भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा ना। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? माइनस पाई। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। तो एक्स यानी माइनस ये रहेगा π/6। अब एक बात बताओ, क्या ये -π/2 लेस देन इक्वल -π/6 लेस देन इक्वल π/2? ये वाला इसमें रख सकते हैं, नहीं तो इसको हटा दो और सीधा तुम साइन इनवर्स एक्स लगा लो, ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि -π/2 इससे बड़ा है कि नहीं। तो देखो ये 30 डिग्री हुआ, -30 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ, तो -90 से ये बड़ा है, चलो ठीक है। अब +90 से छोटा भी है ना, यानी इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब हमारा साइन इनवर्स का जो मान होगा -π/6 होगा। समझ में आया पूरा अच्छी तरह से? कहीं दिक्कत? एक और तरीका है, उसको भी हम यहाँ बता दे रहे हैं, सेकेंड मेथड, लेकिन ये वाला बेस्ट है, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो ये बेस्ट है। लेट यहां करना होगा या मान लेते हैं माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल एक्स मान सकते हो। इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा -1/2 साइन एक्स। ये 1/2 साइन में, यहाँ साइन है तो साइन होनी चाहिए, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो हम बोलेंगे 30 डिग्री। तो इसको हम π/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तरीका बहुत सारा है, इसलिए हम दो तरीका हम बता देते हैं। साइन एक्स बराबर, इसको क्या हम इस तरह लिखेंगे तो क्या
इस तरह अगर लिखें तो कोई दिक्कत है लेकिन चेक करेंगे कि इसको सॉल्व करने पर क्या इस तरह इतना आ जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, फिर इस तरह आ जाएगा ना। अब देखो ये साइन के रूप में था ना जी, यहाँ साइन इनवर्स था। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं -π/6 जो हो इसके इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यानी साइन इनवर्स -90 से बड़ा और 90 से छोटा शो कर रहा है। तो यहाँ इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए साइन खत्म, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -π/6। और x क्या माने हो, देखो तो x इतना को माने हो, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6, जो -π/2 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल π/2। समझ में आया? तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। इसके लिए तुमको ये जो चार्ट है ना, जो 90 डिग्री, 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 से ज्यादा, 270 से कम, 270 से ज्यादा और 360 से कम, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में कॉस और सेक थर्ड में टेन ना होगा जी, टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, यही ना जी। तो ये टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तो ये तरीका से बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये तरीका तो देखिए, समझ में आया? चलो नोट करो इसको। अब 2 नंबर देखते हैं, ध्यान देना। कॉस इनवर्स √3/2, इसका मान कह रहे हैं निकालिए। तो अब सबसे पहले कॉस इनवर्स का मतलब ही होता है हमारा मुख्य मान निकालना। जब तक उसमें नहीं कहा जाए कि ये निकालिए, अलग से कोई अदर हल निकालिए, तब तक तुम लोग को क्या समझना है, मुख्य ही मान निकालना है। तो हमको याद होनी चाहिए कि कॉस इनवर्स x का मुख्य मान होता है 0 से बड़ा और 180 से छोटा, या तो 0 के बराबर या बड़ा, या 180 से छोटा या तो बराबर है ना, उसी के बीच में इसका मान आने चाहिए। तो हम इसका पहले ये देखेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 है, तो कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, कॉस 30 का, बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, तो पाई के रूप में लिखना हो, पाई तो 30 यानी 3 छक 18 यानी 6, यही ना जी। अरे 30 डिग्री का होता है तो 180 में 30 से भाग दे देंगे, 0 से 3 छक 18, 6 से अब सीधा भाग देंगे, आ जाएगा। अब हम π/6 ये ढूंढेंगे कि क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं नियम। 0 से बड़ा भी है ना जी 30 डिग्री, और 180 से छोटा भी है ना। तब ये लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस x बराबर π/6, जो यहाँ लिख देंगे कि 0 से बड़ा या बराबर कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल पाई। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2 है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि कोसेक इनवर्स ठीक है। अब कोसेक इनवर्स का मान कैसे होता है ये भी चेक करना होगा। तो कोसेक इनवर्स का मान हम जानते हैं कि जो साइन का होता है वही कोसेक का होता है, क्योंकि खास दुश्मन है ना। तो साइन का हम जानते हैं -π/2 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल π/2, वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा कोसेक के लिए। तब 2 देखेंगे किस में होता है। तो साइन का पहले हम देख लेते हैं, साइन में कौन सा होगा, तो 30 डिग्री का। जब साइन में 30 डिग्री का होगा तो कोसेक में भी 30 डिग्री का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 30, तो π/30 यानी 3 छक 18 यानी 6, कोई दिक्कत। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा ये नियम का पालन कर रहा है। तो देखो तो 0 से बड़ा -90 से बड़ा है और 90 से छोटा भी है, पालन कर रहा है, इसलिए cos इनवर्स cos x बराबर क्या हो जाएगा
पाई बाई 6। हम यहाँ लिख देंगे, ये लिख देने से ये फायदा होगा कि दिमाग पे एकदम बैठ जाएगा। तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल कोसेक इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल पाई बाई। समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत है? ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बता देते हैं।